ये कहानी है इंदौर में बसी एक विधवा औरत सुमन की। कॉलेज के एडमिशन काउंटर पर ही उसकी झड़प इंदौर के नामी परिवार के बेटे रणवीर मित्तल से होती है। सिर्फ उसकी सुनेंगी। रोके की रस्म के दौरान रणवीर को पता चलता है कि सुमन कलावती की बहू और वीर की मां है। वहीं मासा की तबीयत और बिगड़ती है और वो तीनों पोतों की शादी एक ही मंडप में करने की मांग रख देती हैं। लेकिन रणवीर शादी से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ रणवीर मनन की मदद करने के लिए अंतरा से फोन करके आई लव यू कहता है, जो फोन गलती से सुमन उठा लेती है। पंडित जी शादी का शुभ मुहूर्त निकालते हैं और यहाँ सुमन अपने परिवार की माली हालत मित्तल परिवार के सामने रख देती है। ताऊ जी सुमन की ईमानदारी से खुश होकर शादी का पूरा खर्च उठाने पर राजी हो जाते हैं। नुपुर सुमन से कहती है कि वो मासा की खातिर रणवीर को शादी के लिए मना ले, जिस पर सुमन सोच में पड़ जाती है। अब आगे। ये देखिए, वाओ कृष अंकल, आप जानते हैं ये मेरा फेवरेट बैट है और बचपन में मैंने बहुत सारे चौके और छक्के मारे इस बैट से, और आज से ये बैट आपका। अच्छा लगा? मुझे तो ऑसम लगा। ये बैट आज से आपका हुआ। सच्ची? मुच्ची। हाय कृष अंकल, आप इस दुनिया में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सुमन, वो क्या है ना कि मैं अपनी दादी सास से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर कल तुम सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए थैंक्स अ लॉट। जिस लड़के ने मुझसे ये कहा था कि उसकी दादी साहब उसके लिए सब कुछ है, तो फिर आज उनकी इच्छा पूरी करने से वो पीछे क्यों हट रहा है? मैं माँ को दिखा के आता हूँ। ओके। मैं ये बैट नहीं ले सकता। क्यों? क्या हो गया? माँ कहती है अगर किसी की फेवरेट चीज दूर हो जाती है तो फिर वो सैड हो जाता है, और मैं मेरे फ्रेंड को सैड होने नहीं दे सकता। वैसे आपकी मॉम बात तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। आप ये बैट लेकर खुश हो ना, तो बस भगवान जी कहते हैं कि जब आप अपनी खुशी से किसी को खुश करते हैं तो भगवान जी आपको डबल खुशी देते हैं। और ये बैट मैंने आपको बहुत खुशी से दिया। लोगे ना? हाँ पक्का? पक्का। क्रिकेट खेले? आजा। लगता तो ऐसा ही है कि रणवीर हमेशा सबकी खुशी चाहता है, फिर दादी साहब का दुख उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यस, कम इन। अरे अब माँ, कृष अंकल ने मुझे ये बैट दी है। हाय सुमन। हाय बेटा, चलो इन्हें ये बैट वापस कर दो। पर माँ, कृष अंकल ने मुझे गिफ्ट दी है। आप गुड बॉय हो ना, हाँ। तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वापस करो। सुमन, इसकी, अरे वीर। वीर, अब सुमन, इसकी क्या जरूरत? I mean, बैट लेकर कितना खुश था वो। खुश तो आप भी किसी और को कर सकते हो, सिर्फ अपनी एक हाथ से। क्या मतलब? सुमन तो मासा से मिलने गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मैं दादी साहब से मिलकर आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आप लोगों की बहुत चिंता है, तभी तो आप तीनों भाइयों का घर बसता हुआ देखना चाहती है। लेकिन शायद आप इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है सुमन। तो कैसी बात है? सुमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए, ये आपका निजी मामला है और शायद मेरा इस मामले में कुछ भी बोलना मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आज मैं दादी साहब से मिली ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे एक बार तो इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसलिए बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, जीवन में दोस्त हम चुनते हैं,
लेकिन खून के रिश्ते ईश्वर हमारे लिए चुनते हैं, क्योंकि वो हमें वही देना चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमारा परिवार। और हम इंसान भी जीवन में, रिश्तों में सबसे ऊपर का दर्जा अपने परिवार और अपने बड़ों को देते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा अस्तित्व होता है। लुक सुमन, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही, लेकिन अचानक शादी, I mean, ये मेरी जिंदगी का सवाल है यार। और दादी सा की जिंदगी की आखिरी खुशी। रणवीर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शादी के बाद आपकी जिंदगी खत्म है? बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद एक नई शुरुआत होती है। दादी सा को मेरी उम्र भी लग जाए, पर सच तो यह है कि आपकी शादी को देखना दादी सा की आखिरी इच्छा है। देखिए रणवीर, हम आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहे कि शादी आप 1-2 साल में या कुछ सालों में कर ही लोगे, तो क्यों ना अभी दादी सा के लिए। मन, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर समझते तो लेकिन बीच में ना लाते। हे प्रभु, आज कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि सुमन की बातों से मेरे रणवीर की ना हाँ में बदल जाए। हमें जो कहना था, जो समझाना था, हम समझा चुके। बाकी आपकी मर्जी। चलती हूँ। एक बात और, आप शादी की जिम्मेदारी से डरते क्यों रणवीर? हमारी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी और हमने आज तक अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया, कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लड़कियां लड़कों से जल्दी समझदार हो जाती है, और लड़कों को ये बात तब समझ में आती है जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनकी जिंदगी से किसी और की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। तब वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे अच्छे से निभाते हैं। आज हम तुलसी मैया से एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि आप दादी सा की तरफ अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और उसे निभाएंगे। दादी सा ने खाना पीना, यहां तक दवाई भी छोड़ दी है, और आप जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इससे पहले ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े, सब कुछ संभाल लीजिए रणवीर, प्लीज। चलती हूँ। मैं दादी सा से मिलकर आ रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तीनों भाइयों का घर बसता हुआ देखना चाहती है। भगवान करे कि दादी सा को मेरी उम्र भी लग जाए, पर सच तो यह है कि आपकी शादी को देखना दादी सा की आखिरी इच्छा है। दादी सा ने खाना पीना, यहाँ तक दवाई भी छोड़ दी है। इससे पहले ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपको जिंदगी भर पछताना पड़े, सब कुछ संभाल लीजिए रणवीर। कह दिया ना, नहीं खाना, मुझे मन नहीं है मेरा। अगर आप खाइएगा नहीं तो फिर अपने पोतों की शादी तक ठीक कैसे होएगा? अरे मैं अपने तीनों पोतों की शादी एक साथ देखना चाहती हूँ, सिर्फ 2 की नहीं। मासा, कोशिश तो की थी ना हमने। कोशिश तो की थी,
अरे एक बात ना मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है, मेरी परवाह इस घर में किसी को ही नहीं है। फिर मैं आज मरूं या कल मरूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया, लेकिन आप मेरा गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही? चलिए एक काम करते हैं, आज मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाता हूं। मुंह खोलिए। तो 6 दिन बाद जब आपके तीनों पोतों की शादी एक साथ होगी तो फिर आप डांस कैसे करेंगे? मेरा मतलब खाना नहीं खाएंगी तो एनर्जी कहां से मिलेगी? मेरी कसम खा के बोल कि तू मजाक नहीं कर रहा है। दादी साहब, आपका हर हुक्म, हर इच्छा सर आंखों पर। मैं शादी के लिए तैयार। सच? मुझ तो मेरा मुंह क्या थक रहा है? जल्दी से खिला मेरे। अरे भूख के मारे आंतड़ियां सूख गई है मेरी। मासा आप भी इसी बात का डर था मुझे। मासा के इमोशनल ब्लैकमेल के सामने मेरे रणवीर को हार माननी पड़ी, पर कम से कम हाँ बोलने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछ तो लिया होता। वैसे रणवीर के हाँ कहने पर हमारे दिमाग में तो एक ही ख्याल आया कि काश कलावती जीजी की ना तीसरी बेटी भी होती तो बस रणवीर के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देते। थैंक गॉड कि कलावती की कोई तीसरी बेटी नहीं है। वैसे भाभी, हम सोच रहे थे जैसे सिंदूरा भाभी ने हमारे साहिल और मनन के लिए सुंदर सुशील लड़कियां ढूंढी, वैसे क्यों ना रणवीर के लिए लड़की मैं ढूंढूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो चाची का हक है। हाँ? क्यों सिंदूरा? रणवीर ने अचानक शादी के लिए हाँ करके नुपुर को मेरे साथ टिट फॉर टैट खेलने का चांस दे दिया, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके पहले कि नुपुर कोई भी रिश्ता लाकर मेरे बेटे की लाइफ खराब करे, मुझे कुछ करना होगा। हे प्रभु, आज आपने इस शादी से जुड़ी मेरी हर चिंता मिटा दी। अब संजू और अंतरा की शादी पूरे धूमधाम से होगी। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी लल्ली, तू बिल्कुल ठीक कहती थी कि शिव जी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। और ये तूने बहुत बढ़िया काम किया कि मित्तल परिवार के सामने हमारे हालात बता दिए। महाकाल की कृपा से शादी के खर्चे का बोझ भी ना उठाना पड़ेगा। मासा, बोझ तो था ही नहीं। हम अब भी संजू और लाडो की शादी धूमधाम से करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बैंक से लोन लूंगी और देखना, हमारी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। देखा जीजी, मैंने कहा था ना भाभी और मासा आ चुके, लेकिन आप मेरी बात कभी नहीं मानते। बस अपनी बड़बड़ बंद कर, हम बाहर आ गए ना। मासा लड्डू, मासा लड्डू। हाँ, प्रसाद की पड़ी है। हम कब से आए हुए और तुम्हें कुछ होश ही नहीं। घर का दरवाजा ऐसी खुला हुआ, कोई चोर वोर घुस जाता, सब लूट के ले जाता। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। 6 दिन के बाद ससुराल जाने वाली हो और समझ ढेले भर की नहीं। ले खा ले प्रसाद। अरे क्या हुआ, अटक गया लड्डू? अरे पीठ थपथपा इसकी, ये वहां धर दे। पीठ जोड़? मासा, आपने अभी सिर्फ 6 दिन, राइट? आंटी, इसका मतलब कुछ समझी? 6 दिन के बाद हमारी शादी की डेट आई है।
मासा, आंसू। कहाँ रो रही हो ना छोरियों को देख। OMG, सिर्फ 6 दिन बचे शादी के लिए, मुझे तो सारा काम करना है। एंड मोमेंट पे ना इस घर में एक पेन तक नहीं मिलता है। मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी लिस्ट बनानी। आंटी तू भी चलेगी या खड़े खड़े क्या कर रही है? तेरी शादी नहीं है क्या? ये सारा सामान मेरा यूज करना है, मैं लिखती जाऊंगी, तू बोलती। अंजू बस आराम से। छोरियों रुको, देख के आती हूँ कहीं इतनी लंबी लिस्ट ना बना लो। ओ, अच्छा। बदमाश। अच्छा जी, कोई माँ से नाराज है जो आपको बैट लेने नहीं दिया? आपको बैट चाहिए? हाँ, तू चली क्रिश अंकल के घर? नहीं, क्योंकि हम आपको नया बैट लेके देंगे। सच्ची बिल्कुल वैसा ही? नहीं, उससे भी बहुत अच्छा। पर मैं अभी तक आपसे एंग्री हूँ। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? मुझे क्रिश अंकल से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कोई बात नहीं, अगली बार कर देना, ठीक है? ठीक है। Yes, come in. अरे, good morning, girlfriend. गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड। That's a pleasant surprise. I mean, आज दूध आप लेकर आई। वैसे चमन जी कहाँ हैं हमारे? मासा को घुमाने ले गया है। मासा वॉक पे गई हैं? मतलब she is recovering. That's a good news. ये सब तेरी वजह से हुआ है, इसीलिए आज मैं तेरे लिए मनपसंद चॉकलेट लेकर आई हूँ। Wow, I love you. सोचा इसी बहाने मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताऊं। तो एक काम करते हैं, आराम से बैठते हैं, चॉकलेट खाते हैं। हाँ। आइए, आप इधर बैठिए और मैं इधर बैठ। हाँ। तो बताइए, क्या बात? क्या कहूँ, अब तेरी दुल्हन आ जाएगी तो मेरे लिए कहाँ वक्त मिलेगा तुझे? कि अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी भी ना, तो मैं आपके लिए स्पेशल वक्त निकाल ही लूँ। आज मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम लग रहा है, किसी की नजर ना लगे तुझे। अब क्या करें, जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट हो तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही। असर तो सुमन की बातों का हुआ है तुझ पर, जो तेरी शादी की ना एकदम हाँ में बदल गई। कुछ तो जादू है उस लड़के में, जो काम हम सब मिलकर नहीं कर पाए उस छोरी ने एक झटके में कर दिया और तुझे मना ही लिया शादी के लिए। सच में कलावती जी बहुत किस्मत वाली है जो उन्हें ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली। सर्वगुण संपन्न? माय फुट। अब मैं समझी, मेरे बेटे की ना ओवरनाइट में हाँ कैसे हो गई। अपने मिडिल क्लास की सोच से मेरे रणवीर का ब्रेन वॉश कर दिया इस सुमन ने, वो भी ऐसे कि उसने अपनी शादी जैसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी माँ से नहीं पूछा। नो सुमन, तुम्हें त्याग की मूर्ति बनना है तो बनो, बट सिंदूरा मित्तल किसी और की विशेष पूरी करने के लिए अपने बेटे का फ्यूचर कुर्बान नहीं होने देगी। भाई तूने सुना, रणवीर ने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया यार। क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली भाई? अरे यार, यहाँ मैं अपनी शादी रुकवाने के चक्कर में वहाँ ये भी हाँ। छोटे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। ऐसे 2 दिन में कौन सी लड़की पसंद आ गई तुझे जो तूने शादी के लिए हाँ कह दी? थैंक्स अ लॉट भाई, बट आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि लड़की अभी ढूंढनी पड़ेगी। छोटे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुझे कांग्रेस बोलूं या तेरे लिए सॉरी फील करूं। आखिर घर वालों ने तुझे फंसा दिया मतलब शादी के लिए। नहीं भाई, इसमें आप गलत हैं। ये मेरा खुद का डिसीजन है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर वाले खुश हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ भाई। लेकिन भाई, मेरा हाँ बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन आप भी, ताकि मैं आपको कोई गलत काम करने से रोक सकूं।
अभी शादी हुई नहीं और भाइयों के बीच में सीक्रेट्स रखना शुरू हो गए। मैं तो बस साहिल भाई की वो सिगरेट पीने वाली बुरी आदत की बात कर रहा था। वो सब तो ठीक है छोटे, सिर्फ 6 दिन है तेरे पास और तेरे को ऐसी लड़की ढूंढनी है जो तेरी आइडल वाइफ बन सके। भूल जा मनन, जो क्वालिटीज ये ढूंढ रहा है लड़की में, वो एक लड़की से तो मिलने से रही। उसके लिए तो उसको 3-4 शादियां करनी पड़ेंगी। हाँ ठीक है भाई, आप चाहे जितनी मर्जी खिंचाई कर लो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे छोटे को इसकी आइडल वाइफ पक्का मिलेगी। लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म जलेबी खाइए, हमने खुद बनाई है। वाह नूपुर, लगता आज पूरी रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी। वो तो होनी थी ना भाई साहब। चमन वगैरह कहाँ? अरे भाई साहब, हमारे रणवीर ने शादी के लिए हाँ कह के सबको खुश जो कर दिया है। हाँ, ये बात तो खैर सही है। आकाश, आज तुम अकेले? सिंदूरा कहाँ है? भाई साहब उसके सर में दर्द है, दवा लेके सो रही, थोड़ी देर में खा लेगी। ओहो हो, सिंदूरा भाभी के सर में दर्द है। भाई साहब, हम जाए उनके पास उनका सर दबाने के लिए? नुपुर, वो अगर थोड़ी देर सो लेगी तो ठीक हो जाएगी। जी भाई साहब। हम भी तो देखे जिस चिंता में आज तक हम जी रहे थे, अब उसी से गुजरकर सिंदूरा भाभी को कैसा लगेगा? अरे बाप रे, थक गए भाई। अरे ये कपड़े बेचने वाले हैं कि डकैत है? इतने पैसे बोल रहा साड़ी के, हमारा तो सर घूम गया। चाय पिला दे भाई, कमर सीधी कर। चल छोरे, आजा, चल लड्डू गोपाल, कपड़े बदलने की नहीं, स्कूल से आया। चल 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 चल। हेलो, हाय सुमन, रणवीर दिस साइड। हाँ हम जानते हैं, वो आपका नाम क्रिस अंकल से सेव किया है। मैं वीर को बुलाती हूँ, 1 मिनट। नहीं सुमन, मुझे तुम्ही से बात करनी, कर सकता हूँ? हमसे? हाँ बोलिए। सुमन, थैंक्स। थैंक्स? किस लिए? सुमन, वो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे। पता नहीं, मैं उनको ऐसे नहीं देख सकता यार। I mean, मैं अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, बट पता नहीं क्यों इस बार जाने अनजाने में उनकी चिंता का सबब मैं बन गया था। बट नहीं, तुमने आकर मेरे लाइफ के सारे फंडे क्लियर कर दिए। हम कुछ समझे नहीं। सुमन, मैंने एक फैसला लिया और मेरे उस फैसले से परिवार वाले बहुत खुश हैं। एंड ट्रस्ट मी, उन्हें खुश देखकर मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। फैसला? कैसा फैसला? सुमन, मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और जहां तक मेरे समझाने की बात है तो देखिए, मैंने तो वही कहा जो सच था, लेकिन आपने उस बात को समझकर ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से सारे लोग खुश हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। सुमन, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि परिवार की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। थैंक यू सो मच सुमन, मुझे उस वक्त सपोर्ट करने के लिए जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में किस तरफ जाऊं, लेफ्ट जाऊं कि राइट। सुमन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई एम रियली लकी टू हैव यू। देखिए, अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? सुमन, ये सारी बातें रणवीर ने हमसे क्यों की? और रणवीर, तुझे क्या हुआ यार? थैंक यू पे थैंक यू। मैं सुमन से ऐसे बात क्यों करूं?
सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। इंसान जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो ये भूल जाता है कि एक दिन उसी गड्ढे में वो खुद भी गिर सकता है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो सिंधु। आज तुम नीचे लंच पे भी नहीं आई। सब लोग पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। तुम्हें सबकी पड़ी है या अपने बेटे की? रणवीर की माँ मैं हूँ, लेकिन जब से उसने शादी के लिए हाँ कहा है, खुशियाँ नुपुर मना रही है। खुशी की तो बात ही है। अब इस घर में 2-2 नहीं बल्कि 3-3 बहुएं आने वाली हैं। हमारी मासा की इच्छा पूरी होने वाली है। इसी बात का तो डर है आकाश, कहीं मुझसे रिवेंज लेने के लिए नुपुर किसी गरीब घर की लड़की का रिश्ता ना ले आए मेरे बेटे रणवीर के लिए। अगर इस घर में 2 बहुएं मिडिल क्लास परिवार की आई और एक बहू अमीर परिवार की, तो क्या तीनों में अनबन नहीं होगी? तुम्हारी बात अपनी जगह सही है नुपुर, लेकिन बहू चुनने का हक उन्हें भी तो है। तो क्या हमें हक नहीं था अपनी बहुएं चुनने का? आखिर सिंदूरा भाभी को भी तो पता चले कि जब माँ बाप के सपने टूटते हैं तो कितना रोता है उनका दिल। और ये सिंधु रानी के लिए देख कितनी प्यारी साड़ी है। और ये नुपुर जी के लिए। ऐसी साड़ी पहनते हुए उन्हें देखा है ना, इसीलिए हमने सेम खरीदी। दोनों कितनी सुंदर लगेंगी ना पहन के, है ना? कहते तो उन्हें सिंधु रानी है, पर ये साड़ियां नौकरानियों वाली लाए हो। संजू, तू ऐसा क्यों कह रही है? भाभी साहब ये साड़ियां तो देखो, मित्तल परिवार की बहुएं ना डिजाइनर साड़ियां पहनती हैं, और ये आप चाहते हो कि ये सब साड़ियां लेके मैं अपने ससुराल जाऊं? संजू, तू तो अच्छे से जानती है ना, हमसे जो बन पड़ रहा है हम वो सब कुछ कर रहे हैं ताकि तुम दोनों के ससुराल वाले खुश हो जाए। और अब तो थल परिवार को भी हमारी हैसियत के बारे में सब कुछ पता है। भाभी साहब आप तो वहां पर जाके जोश में नोज बोल के आ गई, लेकिन हमें तो वहां बहुएं बन के जिंदगी भर उनके साथ रहना है, और उनके टोंटिंग्स वो कौन सुनेगा? वो भी हमें सुनने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये साड़ियां लेके बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मासा पहले ही सुन लो। जी कैसी बातें कर रही है तू फैशन की पुप्पी? सस्ती लग रही तुझे ये साड़ियाँ? अरे एक साड़ी 6-7 हजार से कम ना है। आप इन्हें वापस करके आओ और कम से कम 30-35 हजार की साड़ियां तो लेकर। बहन जी का फोन, ये फोन। नुपुर बहन जी, नमस्ते। कलावती जीजी कैसी हैं आप? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर 100 साल जिएंगी आप। अरे 100 ना तो 90 तो फिक्स्ड है। अभी आप ही का जिक्र चल रहा था। हाँ। कैसे याद किया, बोलिए। हम तो ये कहना चाह रहे थे कि आप शाम को सुमन को भेज देंगे हमारे पास। सुमन को? जी वो बस अकेले भेजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नाना कैसी बात कर रही है आप? हुकुम करें और कलावती ना माने। अरे शाम को भेज देंगे सुमन को आपके पास, बिल्कुल अकेले। हाँ जी ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे। हाँ नमस्ते। नमस्ते। ऐसा क्या बोल दिया मेरी सासू माँ ने जो आप इतनी सरप्राइजेस हो गई? नुपुर बहन जी ने सुमन को शाम को बुलाया है, और वो भी अकेले। पर उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? ये तो ना बताया, पर कई थारे सच बोलने से नाराज तो ना होगी? और कहीं वो जे रिश्ता। नहीं मासा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो जब मैं दादी सा से मिलने गई थी तब उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन थारे को अकेले? नमस्ते नुपुर आंटी। खुश रहो। तुम सोच रही होगी ना हमने तुम्हें इस तरह से क्यों बुलाया। दरअसल हम जो बात तुमसे कहना चाहते हैं वो हम किसी के सामने नहीं कह सकते थे। क्यों, क्या हुआ है? सुमन, तुमने अन में हमारे रणवीर को शादी के लिए राजी करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था। फर्ज तो हमारा भी था उसे शादी के लिए मनाने का,
लेकिन उसने सिर्फ तुम्हारी सुनी। इससे पता चलता है कि रणवीर तुम्हारी बातों को कितने अच्छे से समझता है और तुम भी उसे अच्छे से समझती हो। इसलिए हमने सोचा है कि रणवीर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तुम ढूंढ कर लाओ। मैं कुछ समझी नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे ही मोहल्ले की कोई अच्छी सी संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाओ। हमारे मोहल्ले की लड़की? देखिए, रणवीर मित्तल परिवार का बेटा है और इतने बड़े घराने का लड़का हमारे मोहल्ले की लड़की से शादी क्यों करेगा? ठीक वैसे ही जैसे हमारे साहिल और मनन कर रहे हैं। तुम्हारी नंदे भी तो उसी मोहल्ले की पली बड़ी हैं। जी सुमन, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे घर की तीनों बहुएं मिडिल क्लास परिवार की हों। ऐसे घरों की छोरियां परिवार की अहमियत समझती हैं। बड़े से घर को जोड़ कर रखना अच्छे से आता है उन्हें। संजना, अंतरा और तुमसे मिलने के बाद तो हमने मन बना लिया है कि रणवीर के लिए तुम्हारे ही मोहल्ले की लड़की आएगी और उसे तुम चुन के लाओगी। अगर आपकी सोच ऐसी है और आप यही चाहती है तो मैं रणवीर के लिए लड़की तलाशने का काम शुरू करती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते माय फुट। जी? क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने तुम्हारा? ये आप क्या बात कर रही है? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। किस बात का बदला ले रही हो तुम रणवीर से? और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे कहने पर रणवीर ने शादी करने के लिए हाँ कहा है। हाँ, पर रणवीर को मैंने दादी सा के लिए बस ही करने के लिए कह रही हूं तुम। वहां क्या चल रहा था सब कुछ सुन लिया है। और तुम नुपुर के कहने पर अब मेरे बेटे के लिए अपने मोहल्ले के किसी घटिया, गरीब और बहनजी टाइप की लड़की का रिश्ता लेने चली हो। जी लेकिन कान खोल कर सुन लो सुमन, तुम रणवीर के लिए रिश्ता नहीं लाओगी। और अगर तुम लाई तो मैं ये भूल जाऊंगी कि कलावती मेरी दोस्त है। और मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम्हारी ननंद मेरी बहू बनकर आने वाली। और हाँ, जो रिश्ता मैंने जुड़वाया है वो एक झटके में तुड़वा सकती है।